हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ कि जब लंच में बहुत ही जल्दी में होते हैं हम, तो उसके लिए थोड़ी सी आप एडवांस में तैयारी कर लेंगे, यानी कि रात को ही थोड़े से काम कर लेंगे तो आपको सुबह जल्दबाजी नहीं होगी और बहुत ही आराम से आपका काम हो जाएगा। तो कुछ यहाँ पे जो मैं फॉलो करती हूँ वो आपको बता रही हूँ आज। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो काम आएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तकरीबन रात के 10:30 बज रहे हैं और मैं सुबह की तैयारी कर रही हूँ। 250 ग्राम मैंने भिंडी काट ली है, एक टमाटर और थोड़ा सा कैबेज लिया है, एक कटोरी। इन्हें कट कर लीजिए। फ्रिज में जगह एडजस्ट करनी पड़ती है, तो ये दोनों कटोरी मैंने बड़े बाउल में रख दी। और एक प्लास्टिक हम लेंगे जो नॉर्मली हम सब्ज़ी वगैरह ले आते हैं, उसकी प्लास्टिक में हमेशा जमा करके रख देती हूँ, ये मेरी आदत है। तो और वो प्लास्टिक आप बाद में यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी जगह यूज़ होती है, जैसे डस्टबिन में लगा सकते हैं और फ्रिज में भी प्लास्टिक की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्लास्टिक कट करके मैंने इसे इस तरह से इस पे ढक दिया है। इससे क्या होगा, वेजिटेबल काफ़ी ज़्यादा फ्रेश रहेंगे। और उसी के साथ 2 कटोरी मैंने आटा लिया है, इसमें आधा चम्मच नमक ले लीजिए और 1 चम्मच डाल दे तेल या घी। इससे क्या होगा, चपाती बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। तो आटा गूंदने के बाद इसे फ्रिज में कैसे स्टोर करके रखें जिससे कि इस पर पपड़ी ना पड़े और ये आटा हार्ड ना हो, सॉफ्ट ही रहे। तो ये देखिए मेरे पास तेल की एक थैली है, पाउच जो खाली किया था मैंने, इसे भी कट कर लूँगी और इसकी एक शीट बना लूँगी मैं कट करके। तो यहाँ पे इसे मैंने कट कर लिया है, तो इसे ओपन कर लेती हूँ। ये देखिए इसमें ऑयल रह भी जाता है, वो भी यूज़ हो जाएगा, साथ ही हमारा काम भी हो जाएगा। तो इस तरह से रख लीजिए प्लास्टिक के डिब्बे में और ये जो आटा गूंद के रखा है वो इसमें सेट कर दें। और आटे को पूरी तरह से कवर कीजिए प्लास्टिक से, थोड़ा भी आटा खुला ना रहे। अगर आटा खुला रहेगा तो वहाँ पे पपड़ी पड़ जाएगी या फिर सख्त हो जाएगा। तो अब हम इसे फ्रिज में रख सकते हैं। याद रखिए ढक्कन वाला कोई भी डिब्बा आप ले सकते हैं, आप चाहें तो स्टील का भी डिब्बा यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तेल या घी लगा सकते हैं आप। अगर आपके पास तेल के पाउच की थैली नहीं है तो इस तरह की कोई भी थैली हमारे घर में होती है, वो ले लीजिए और उसमें अच्छी तरह से तेल लगा दीजिए। याद रखिए तेल पूरी थैली में कोने कोने तक अच्छी तरह से लगाइए, या फिर घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी प्लास्टिक बन गई और इसमें भी आप आटा रख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से देखिए जैसे पहले रखा था मैंने। पूरी तरह से कवर कर दें, ढक्कन लगा दें, फ्रिज में रख दें। काफ़ी सिंपल था और आटा क्या है, ख़राब भी नहीं होता है। और सुबह इतनी ज़्यादा जल्दी होती है कि सुबह सुबह आटा लगाओ, बहुत सारा झंझट हो जाता है, तो मैं रात को ही ये तैयारी कर लेती हूँ। तो देखिए अगली सुबह मैं आपको ओपन करके इसे दिखाती हूँ प्लास्टिक हटा के। आटा हमारा सॉफ्ट है, कहीं से भी सख्त नहीं हुआ है, बहुत ही अच्छा है। और जो पपड़ी पड़ जाती है ऊपर वो भी नहीं है इस पर। तो चलिए सब्ज़ी देख लेते हैं। ये देखिए प्लास्टिक निकाल रही हूँ मैं, सब्ज़ी देखिए फ्रेश है। तो चलिए सब्ज़ी बना लेती हूँ मैं यहाँ पे। रात को ही आप कुछ चीज़ों की तैयारी कर लीजिए, इससे क्या होगा, सुबह आप टिफ़िन बनाएंगे तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि आपको चिड़चिड़ नहीं होगी, जल्दबाजी नहीं होगी। बहुत ही पेशेंसली आप बहुत ही रिलैक्स फील करके आप ये सारा काम कर सकते हैं। टिफ़िन या फिर बर्तन रात को ही याद से धो लीजिए, सुबह के लिए कोई भी ऐसा काम पेंडिंग ना रखें जिससे कि आपको हेक्टिक हो, चिड़चिड़ हो। और क्योंकि सुबह का वक्त ऐसा होता है कि टाइम पे ये बनाओ वो बनाओ, सारी चीज़ें चाहिए होती है, चाय बनाओ, नाश्ता बनाओ, तो टिफ़िन के लिए काफ़ी गड़बड़ हो जाती है। तो सब्ज़ी वगैरह जो आप काट के रख सकते हैं, शाम को ही काट के रख लीजिए। एडवांस प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी होती है कुछ कुछ चीज़ों में। वैसे तो मैं कहूँगी आटा आप ताज़ा ही लगा के रोटी बनाएं, लेकिन अगर आपसे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो आप इस तरह से आटा गूंद के फ्रिज में रख लीजिए और उसके बाद भी आप रोटियां बना सकते हैं। ये आटा 2 से 3 दिन तक ख़राब नहीं होता है, चल जाता है, तो आप ये आटा गूंद के रख सकते हैं। तो चलिए एक गैस पे मैं रोटियां बना लेती हूँ, दूसरे गैस पे मैंने जो है भिंडी की सब्ज़ी रखी है। कम आंच पे सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। सब्ज़ी मैंने एक्सप्लेन नहीं की है क्योंकि यहाँ पे सब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप वहाँ से देख के ईज़िली बना सकते हैं। तो चलिए एक बार सब्ज़ी देख लेती हूँ। तो सब्ज़ी हमारी बन चुकी है, गैस बंद कर देती हूँ। तो यहाँ पे सारी रोटियाँ मैं बना लेती हूँ एक साथ टिफ़िन के लिए। तो सबसे पहले रोटियाँ बना लेती हूँ और टिफ़िन भर देती हूँ। तो आप चाहें तो फुलके बनाएं या फिर चपाती भी, चपाती इसकी काफ़ी सॉफ्ट बनती है वैसे अगर आप तेल या घी डालेंगे।
तो ये मेरा फेवरेट वाला डिब्बा है क्योंकि मैं इसमें अचार रख देती हूँ। अगर किसी की मनपसंद सब्ज़ी नहीं है तो भाई मूड ख़राब नहीं होना चाहिए। तो इसमें 3 टाइप के अचार हैं, सब्ज़ी रख दी और ये डिब्बे में सैलेड रख दिया है मैंने। जब मैं मीठा बनाती हूँ हलवा वगैरह तो इसी डिब्बे में रखती हूँ, लेकिन कुछ मीठा नहीं है रखने के लिए तो मैं हमेशा सैलेड रख देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे 3 रोटी नॉर्मली लगती है आदि को, लेकिन 1 रोटी जो है ना मैं हमेशा एक्स्ट्रा देती हूँ कि अगर कहीं किसी को ज़रूरत हो तो आप शेयर भी कर सकते हैं। उसी के साथ एक ये डिब्बा है ग्लास के जैसा है, तो अगर बूंदी का रायता बनाया है, कुछ भी ऐसा है रायता टाइप, तो इसमें मैं हमेशा रख देती हूँ। लेकिन रोज़ नहीं हो पाता है तो मैं ये डिब्बा खाली नहीं रखती हूँ, इसमें भी मैं कुछ रखती हूँ। तो आपको बताती हूँ मैं इसमें क्या रखती हूँ। इस डिब्बे में मैं हमेशा फरसान रख देती हूँ या कुछ मीठा। देखिए जिस तरह से मेरे पास लड्डू है, लड्डू रख देती हूँ। कुछ ना कुछ ऐसा रख देती हूँ कि अगर खाना चाहे तो खा भी सकते हैं और अगर वापस लाना चाहे तो वापस भी ला सकते हैं। कंपलसरी वाली चीज़ें नहीं हैं। चिप्स रख देती हूँ कभी कभी, कभी फरसान रख देती हूँ, कभी कुछ। तो इस तरह से मैं डिब्बा पैक करती हूँ। तो डिब्बे तो सारे रख दिए, लेकिन ये ग्लास वाला है ना कंपलसरी रखना पड़ता है, वरना बाकी के सारे डिब्बे नीचे गिर जाते हैं। साथ ही मैं थोड़े से टिश्यू भी एक्स्ट्रा रखती हूँ। इसमें पानी की बोतल हो गई। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे टिफ़िन पैक कर दिया है, आदि को दे भी दिया है। साथ ही मैं पानी, घर का बॉईल किया हुआ पानी हम सभी पीते हैं, तो मैं घर से एक छोटी सी बोतल हमेशा दे देती हूँ। तो इस तरह से मैं टिफ़िन बनाती हूँ और पैक करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा, थोड़ी सी हेल्प मिली होगी तो कमेंट ज़रूर कीजिए और देखते रहिए क्रिएटिविटी एंड टेस्ट हिंदी। और भी आप चाहते हैं मैं किसी चीज़ पे वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।